when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. And you go on. Your companion keeps up with you, just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then without first being aware of it, you are at the summit. और चढ़ाई के समय ऐसे मोमेंट्स होते हैं, देयर आर मोमेंट्स जब आपको लगता है कि आप वापस नीचे चले जाओ. यू फील लाइक गोइंग बैक. आपको ऐसा लगता है कि चलो वापस चलते हैं. एंड नीचे जाने में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ फील होगा. शेयर यानी ग्रेट, बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा. रिलीफ यानी राहत. सो नीचे जाके आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी ऊपर जाने के कंपैरिजन में. बट एकदम से यू स्नैप आउट ऑफ इट. स्नैप आउट यानी बाहर आ जाना. तो एकदम से आप उस ख्याल से बाहर आ जाते हो, उस मूड से बाहर आ जाते हो. स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. ये बहुत ही पॉपुलर यूसेज है स्नैप आउट. आपको ये बहुत ज्यादा या तो ओरल कम्युनिकेशन में या रिटन कम्युनिकेशन में सुनने को मिलेगा. स्नैप आउट. स्नैप आउट यानी कम आउट. एंड आप यूज कर सकते हो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि आप गुस्से से बाहर निकलो, तो यू कैन से टू समवन स्नैप आउट ऑफ द एंगर. अगर आप कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो आप बोल सकते हैं स्नैप आउट ऑफ योर सैडनेस. सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो कि बाहर निकलना, किसी भी मूड से या इमोशन से बाहर निकलने को आप स्नैप आउट बोलते हो. देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. एंड आप एकदम से बाहर क्यों निकल जाते हो उस मूड से? क्योंकि आपके अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इन यू जो आपको हार मानने नहीं देता है. दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. सो उस स्ट्रगल से आपको गिव अप करने नहीं देता है. एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ते रहते हो, आप कंटिन्यू करते हो. गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, एंड आप कंटिन्यू करते हो. योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू. कीप अप मतलब फॉलो क्लोजली, साथ साथ चलना. साथ साथ चलने को कीप अप बोलते हैं. तो आपका जो कंपेनियन आपके साथ, वो आपके साथ साथ चलता है. जस्ट अनदर 50 फीट, बस 50 फीट और, या सिर्फ 100 मे बी. यू आस्क योरसेल्फ, इज देयर नो एंड? एंड आप अपने आप से पूछते रहते हो क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? फिर आप क्या करते हो? अपने कंपेनियन को देखते हो, वो आपको देखता है. फिर आप उससे प्रेरणा लेते हो. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा. आप उससे प्रेरणा लेते हो क्योंकि वो भी आपके साथ चल रहा है पूरी दृढ़ता के साथ, एंड वो आपसे प्रेरणा लेता है. सो आप एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हो साथ में. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट. और देखते ही देखते आप कहाँ पहुंच जाते हो? समिट पे. विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यानी आपको पता भी नहीं चलता है और आप समिट पे पहुंच जाते हो. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below, you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. And जब आप समिट पे पहुंच जाते हो और चारों ओर समिट से देखते हो, तो आप खुद को क्या बोलते हो? टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल, दैट इट वाज वैल्यूएबल. कि ये जो भी जर्नी, ये जो भी एक्सपेडिशन आपने लिया है, ये सार्थक था. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. एंड जब आप माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़ जाते हो तो आजू बाजू के सारे पीक्स आपको दिखने लगते हैं सिल्वर कलर के, क्योंकि उसके ऊपर भी आइस होती है तो वो चमकते तो सिल्वर दिखते हैं. एंड अगर आप लकी हैं तो उनके ऊपर अगर सन चमक रही है तो ऐसा लगता है कि जितने भी सराउंडिंग पीक्स है, जो चारों ओर जो भी पीक्स हैं, वो एक तरह से नेकलेस की तरह लगते हैं. कि आप जिस समिट पे हो वो एक गला है और उस गले में उन पीक्स का नेकलेस लगा हुआ है. Below you see vast valleys sloping into the distance. और नीचे आप बड़ी सी घाटियां देखते हो दूर तक जाती हुई. It is an ennobling and enriching experience. Ennobling का मतलब raise to nobility, honoring. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऊपर उठाती है. Enriching आपको समृद्ध बनाती है. Enriching का मतलब समृद्ध. सो ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऊपर उठाती है, आपको समृद्ध बनाती है जब आप उस समिट से नीचे देखते हैं. यू बाउ डाउन, आप नीचे झुकते हो. मेक योर ओबीसेंस. ओबीसेंस का मतलब होता है ओबीडियंस. तो रिस्पेक्ट या ओबीडियंस दिखाना, उसको ओबीसेंस बोलते हैं. सो यू मेक योर ओबीसेंस. सो मेक योर ओबीसेंस मतलब यू शो ओबीडियंस.
या रिस्पेक्ट, जो भी भगवान है आप जिसको वर्शिप करते हो। तो जब आप उस माउंटेन टॉप से नीचे देखते हो तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस आपको ऊपर उठाने वाला और एक समृद्ध बनाने वाला एक्सपीरियंस होता है, एंड आप एकदम से नीचे झुकते हो और अपना रिस्पेक्ट जिस भगवान को भी आप वर्शिप करते हो उसको देते हो। I left on Everest a picture of Guru Nanak, Rawat left a picture of Goddess Durga, Fu Dorji left a relic of Buddha, Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. So इस पिक्चर में आप देख रहे हो, आई थिंक ये मेजर अहलूवालिया जिनके हाथ में हमारा झंडा है, ये उनके साथ फू दोरजी हैं, एंड आई थिंक जो फोटो ले रहे हैं वो रावत जी हैं। सो उन्होंने क्या क्या छोड़ा एवरेस्ट के ऊपर? मेजर अहलूवालिया ने गुरु नानक की तस्वीर छोड़ी, रावत ने दुर्गा माँ की एक पिक्चर छोड़ी, और फू दोरजी ने बुद्धा की एक रेलिक छोड़ी। रेलिक का मतलब होता है निशानी। और एडमंड हिलरी जो उनसे पहले चढ़े होंगे समिट पे, उन्होंने एक क्रॉस जो क्रिश्चियनिटी का सिंबल होता है, उस क्रॉस को एक हीप ऑफ रॉक, कैन मतलब होता है एक हीप ऑफ रॉक, सो एक रॉक से बना हुआ एक झुंड, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ था उन्होंने, उसमें बरी किया हुआ था स्नो के ऊपर। सो एडमंड हिलरी ने एक क्रॉस बरी किया था एक कैन में स्नो के ऊपर। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सो ये जो चीजें हैं ये कॉन्क्वेस्ट, विजय होने की निशानी नहीं है, विजय होने के सिंबल्स नहीं है, बट क्या चीज की है? रेवरेंस की है। रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट, या आप इसको श्रद्धा बोल सकते हो। सो इसका मतलब जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो तो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि आपने किसी चीज पे काबू पा लिया है, आपने इस पीक पे काबू पा लिया है, बट आपको एक रिस्पेक्ट आती है, एक श्रद्धा महसूस होती है उस समय कि कितना पावरफुल है ये माउंटेन, बिकॉज उस पे चढ़ना इतना आसान नहीं है। एंड इवन इफ आप समिट पे रहते हो, आप अगर बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे माउंट एवरेस्ट की जर्नी के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि उस पीक पे रहना पॉसिबल नहीं है। जितनी जल्दी आप वहाँ पे पहुंचते हो, आपको अपना काम सारा जल्दी करना पड़ता है। सबको होता है कि मैं कुछ निशानी छोड़ूं, जैसे इन्होंने अपने भगवान की तस्वीरें छोड़ी है, या किसी को झंडा गाड़ना होता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि एवरेस्ट के ऊपर जो है मौसम बदलते देर नहीं लगती है। सो गलती से अगर मौसम बदल गया, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, तो आप शायद वापस भी ना लौट पाए। और ऐसा बहुत से क्लाइंबर्स के साथ होता है कि वो इवन दो पीक पे पहुंच गए हैं, लेकिन रिटर्न जर्नी पे सक्सेसफुली कैंप तक वापस नहीं आ पाए। सो इसलिए जब आप ऐसी चीज के ऊपर जाते हो, ऐसे माउंटेन टॉप पे जाते हो, तो आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती कि आपने किसी चीज को विजयी कर ली है, बट आपको एक डीप रिस्पेक्ट आती है। द एक्सपीरियंस